सामने से खड़े होके जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट को, कोई भी महिला होती वो चिल्लाती, वो गालियां देती, वो जूता तक निकाल के मारती, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जय भीम के नारे लगने लग जाते हैं। 4 लड़के मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस भीड़ में से किसी का हाथ निकलता है, आपके बॉडी पार्ट्स को। बच्चे गलत नहीं थे, हाँ वो बच्चे जरूर गलत थे जो डफली गैंग के थे। फिर से जाना चाहेंगे प्रोटेस्ट? जो मॉब आपके पीछे आया, आपके साथ जो सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रहे हैं, वो कैसे और कब स्टार्ट हुआ, मैं वो जानना। लेकिन जब इन लोगों ने उनके माँ बहन को गालियां दी, कैमरा बोला? हाँ ये ऑन कैमरा बोला, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या हुआ उस दिन? कैसे आक्रमण आप पे हुआ? लोग कैसे वो गुस्सा फूटा आपके ऊपर? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, अगर मैं कहूँ कि शुरुआत जो है वो गुस्सा फूटने की बात की, जनता जो है वो इतना ज़्यादा कैसे जो है वो आक्रोशित हो गई, ये तो हमें खुद भी अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि डे फर्स्ट से हम लोग जो है वो बीच बीच में जाके, मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने दिन तक वो लोग जो है वो वहाँ पे बैठे धरने पे मैंने रेगुलर वहाँ पे कवरेज की, ऐसा नहीं है। मैंने बीच बीच में जाके जो है वो कवरेज की वहाँ पे, तब माहौल वहाँ पे जो है वो शांत था। हम लोगों ने कवरेज की, हम लेके आते थे, हम दिखा रहे थे उन बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए, जो मुद्दा था नीट का था, पेपर लीक का था, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, और 2 साल बाद उन्होंने भी जो है वो एग्ज़ाम देने हैं, उन्होंने भी ये परीक्षाएं जो है वो क्लियर करनी है। मुद्दा हमें भी सही लगा, इसीलिए हमने समर्थन भी किया कि किसी को तो आवाज़ उठानी थी, तो अब देश का जो जनजी है वो आवाज़ उठा रहा है। जो एक्चुअल में छात्र था वहाँ पे, वो जवाब दे रहा था। जो करने वाले एक्चुअल छात्र नहीं थे? नहीं, वो छात्र नहीं थे, और मैं उनको छात्र आप सामने से देखी हैं, क्या लगा आपको कि ये? मैंने देखा, देखिए, एक छात्र जो है वो गुटखा नहीं खाता, एक पढ़ने वाला छात्र जो है वो शराब नहीं पीता, एक पढ़ने वाला छात्र जो है वो गंदे इशारे नहीं करेगा, एक छात्र जो है वो गले में किसी एक पार्टी का प्रदर्शन नहीं करेगा, वो गले में ब्लू कलर के मफलर डाल के जय भीम के नारे लगा रहे हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जय भीम के नारे लगाइए। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भी आदरणीय हैं और आदरणीय हमेशा रहेंगे। उन्होंने संविधान लिखा है हमारे देश का, हम उस संविधान का मान सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा, एक अलग ही एजेंडा जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो फैला दिया। और ये सब हुआ कब? जब वहाँ पे राजनीतिक लोग आने शुरू हुए, जब वहाँ पे ऐसे लोग आने शुरू हुए, मंचों पे जो भाषण दे के जाने लगे, उसके बाद माहौल बिगड़ने लगा। मॉब आपके पीछे कब आया? हाँ, जो मॉब आपके पीछे आया, हाँ, आपके साथ जो सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रहे हैं, जी, वो कैसे और कब स्टार्ट हुआ, मैं वो जानना चाहती हूँ। ये पीएम मोदी को गालियां दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना हमारा बनता है। लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, हमें स्वतंत्रता है कि जिनको हम चुन के लाए हैं हम उनसे सवाल करें। ये उनको गालियां दे रहे हैं, इनके अंदर आक्रोश है, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जब इन लोगों ने उनके माँ बहन को, या माता के ऊपर, बहन के ऊपर, पत्नी के ऊपर, घर की महिलाओं के ऊपर, नारी जाति के ऊपर जब सवाल उठाए, जब उनको गालियां दी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने इसी धरने में रहते हुए इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया, तो दीदी इन लोगों ने मेरी शिखा को खींचा और मुझे मारना शुरू किया। अब आप बताइए नेहा, अगर मेरी जगह आप होती तो आपके मन में भी आता कि वाकई में ही ये सब हो रहा है, तो क्या चल रहा है? हम तो एक अलग तस्वीर लेके चल रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। ऑन कैमरा बोला आपसे? हाँ, ये ऑन कैमरा बोला, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये पूरी वीडियो है हमारे पास। जब तक उन्होंने हमारे कैमरे पे हाथ मारा, तब तक की पूरी वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड है। आपने उससे रिलेटेड सवाल किया उन लोगों से? नहीं, हमने तब तक कोई सवाल उससे नहीं है, मैंने उसी से पूछा। मैंने कहा आप आगे बताइए, उसके बाद क्या हुआ, हम उसी की सुन रहे थे। अभी मैंने अपना सवाल तो किया ही नहीं था कुछ भी। तो तभी एक लाल सा वो लपेट के, मफलर सा लपेट के पीछे एक पर्सन आता है, जो कि स्टूडेंट तो नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है, वो 55 प्लस कोई एज्ड व्यक्ति था। वो पीछे आके बोलता है कि आप गलत नैरेटिव फैला रही हैं। मैंने उनसे कहा आपको पूरी बात पता है कि हम बात क्या कर रहे हैं? आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल देंगे। देन वो जो है ना, मैंने लड़के को बोला आप कंटिन्यू कीजिए, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बात को। लेकिन उतने में एक रेड टी-शर्ट में लड़का आता है, लड़का भी नहीं आदमी आता है, और वो उस लड़के को एकदम से धक्का देके नीचे गिरा के दबोच देता है। उस लड़के को जो बता रहा है, अब वो उसे दबोचता है। ये वही लोग थे जो उससे पहले इस तरीके की क्रूरता कर चुके थे। वो आते हैं, वो
वो स्टूडेंट नहीं थे। आप चेहरे से देखिए ना, क्या आपको लगता है कि 40-45 साल का कोई स्टूडेंट नहीं होता है? मतलब मुझे तो नहीं लगता, स्टूडेंट का चेहरा अलग से दिखाई देता है। तो उन्होंने धक्का दिया, मैंने रोकने की कोशिश की। तब तक एक व्यक्ति आता है जो कि वीडियो में साफ तौर पे आया हमारी, वो कैमरे पे हाथ मारता है, क्योंकि हमारा एक साइड से फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक साइड से कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा था। वो आता है, कैमरे को मारता है, हमारा कैमरा दूर जाके गिरता है और टूट जाता है। अब आप बताइए, हमारे अगर प्रॉपर्टी को कोई इस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, लाजमी है हम आक्रोशित होंगे, हमें गुस्सा आएगा। हमने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? उतनी देर में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जय भीम के नारे लगने लग जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लग जाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया गोदी मीडिया की डेफिनेशन है क्या। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट में मीडिया के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी नाराज़गी दिख रही है? हाँ, मैं अगर उस पर आपसे बात करूं तो क्या लगता है ये नाराज़गी जायज़ है, लाजमी है? देखिए बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत ही यहीं से की नेहा, कि लाजमी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि आक्रोश लोगों के बीच में इस बात को लेके था कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोला। एक मिनट में, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोला, बहुत सारे पत्रकार मेन स्ट्रीम के भी उस प्रोटेस्ट में डे वन मौजूद थे। डे वन प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे जिनके साथ बदसलूकी हुई है वहाँ पे, वो भी वीडियो वायरल हुआ। अब जिस तरीके से बदसलूकी हुई, क्या उसके बाद कोई भी पत्रकार वहाँ जाना चाहेगा? बावजूद उसके तमाम पत्रकार गए हैं। इस बात से कोई दुराय नहीं कर सकता कि लोगों में मीडिया को लेकर, मेन स्ट्रीम को लेकर नाराज़गी है, बड़े लेवल पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको हर बात की आज़ादी है देश में, तानाशाही है, उसके बाद आपको इतनी आज़ादी है कि आप मीडिया को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, फाड़ सकते हैं, नोच सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हर पत्रकार के साथ वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद, सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि उनका सवाल जो है उससे आप वाकिफ़ नहीं रखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हुआ, बहुत सारे और भी वीडियोस जो है वो सामने आए। अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ, नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। वहाँ पे उस दिन आए हुए हर मीडिया वाले के साथ उन लोगों का यही बर्ताव रहा। कईयों को तो पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। प्रॉपर्टियाँ, अब आप बताइए कि हम लोग, जब उन्होंने कहा गोदी मीडिया गो बैक, हमने कहा ठीक है, आपको लगता है हम लोग जा रहे हैं, हम अब मत बात कीजिए। वो हमारे कैमरा फेंक रहे हैं। वो इवन हम लोग जब 2 किलोमीटर घूम के आते हैं, हम छूटने की कोशिश कर रहे हैं, हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम चारों तरफ से घेरा है, हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है। और वीडियो ये वायरल किया गया कि मुझे खींचा जा रहा है और मैं आक्रोशित हूँ। नेहा, आप एक बात बताइए, भीड़ चारों तरफ से घेरे हुए है, इतनी भी जगह नहीं है कि मैं अपना एक स्टेप आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि लड़के मेरे बिल्कुल मेरे मुंह के पास हैं। मैं ऐसे पीछे हो रही हूँ तो वो हुटिंग करते हुए मेरे ऊपर आ रहे हैं। भीड़ चारों तरफ से, अगर 4 लड़के मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस भीड़ में से किसी का हाथ निकलता है, आपके बॉडी पार्ट्स को टच होता है। बीइंग अ फीमेल, अगर कानून मुझे भी ये राइट देता है, अगर मुझे कोई बिना मेरी मर्जी के टच करेगा, मुझे राइट है उसे रोकने का, मुझे राइट है चिल्लाने का। कोई भी महिला होती, वो चिल्लाती, वो गालियां देती, वो जूता तक निकाल के मारती। मैंने तो फिर भी पीछे घूम के उनको डराने की कोशिश की कि मैं मार दूंगी अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो, लेकिन वो फिर भी बंद नहीं हो रहे थे। क्या उनके घर में माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी? और उसमें एक नैरेटिव और फैल गया। मेरा कैमरामैन मुझे पकड़ के लेके जा रहा है, खींच के लेके जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेके दिखाया गया कि ये जो प्रदर्शनकारी था, ये महिला के चिपक गया, ये हो गया। नहीं भाई, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि मैम यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम भीड़ से मुकाबला नहीं कर सकते। हम उसके बाद जैसे तैसे करके अपने गाड़ी के पास आते हैं। नाम बता दीजिए अपने कैमरामैन का। मेरे कैमरामैन का जो है वो नाम है लोकेश ठाकुर, जो कि उस दिन मेरे साथ थे, जो वाइट शर्ट में थे और जिनके साथ जो है वो ये नैरेटिव पूरा सोशल मीडिया पे फैला दिया गया। हम उसके बाद किसी तरह घूम के हमने सोचा कि हम थोड़ा सर्कल में जाएंगे, ये लोग पीछे हट जाएंगे, वापस चले जाएंगे। वापस नहीं गए। मतलब जितनी भीड़ जो है वो हम आगे जाते जा रहे थे, उतनी भीड़ साइडों से और जुड़ती जा रही थी, और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हो गए, और उनके बीच में महिलाएं भी थी, जिनमें से किसी ने ये कोशिश नहीं की कि ये एक महिला है, इसके साथ ये गलत हो रहा है, इसको, इन लड़कों को रोका जाए कि आप महिला के साथ ऐसा मत कीजिए। कोई नहीं रोक रहा था।
और नेहा, मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बोलूँगी कि आज सवाल उठाते हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, विपक्ष ने बहुत सवाल किया। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सब पार्टियों को एक नज़र से देखती हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। ये लोग सवाल उठाते हैं कि मणिपुर में महिला के साथ जब अभद्रता हुई थी, वीडियो वायरल हुआ था, इसी तरीके की कंडीशन जो है मेरे को दिखती हुई नज़र आ रही थी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, कुछ वैसा ही वहाँ लोगों की नज़र में महिला पुरुष नहीं था, वहाँ पत्रकारिता और मीडिया से जो नाराजगी थी वो जाहिर किया जा रहा था। और अगर वहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा कैमरामैन नहीं होता तो भीड़ मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। जो एक्चुअल में वो क्या था, वो भीड़ थी, वो एक किराए की भेजी हुई भीड़ थी, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टियों की, विपक्ष स्टूडेंट है, की। फिर से कह जाएंगे कि मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है। एक मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो आप देखिए ना, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है वो स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है। आप बताइए, आपने भी वो वीडियो देखी, दुनिया ने वीडियो देखी, मैं सवाल कर रही हूँ सबसे, क्या किसी को दिखाई दे रहा है कि वो जो है ना वो स्टूडेंट हैं? वो स्टूडेंट नहीं है। हमने स्टूडेंट्स से बात करी है, स्टूडेंट एक सुलझा हुआ जवाब दे रहे थे, वीडियो है मेरे पास स्टूडेंट्स की भी, वो स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। वो एक भीड़, जो किराए की भीड़ आई थी, अलग स्टेट से आई थी, वो भीड़ थी, और वो खाली हुड़दंग मचाने के लिए ही बुलाई गई थी वहाँ पे। एक एजेंडा सेट था कि उस दिन ये सब जो है वो किया जाएगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ, अगर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, ये मुझे बात काफ़ी फैलाई कि ये नैरेटिव फैलाया गया कि पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसाई। जो लोग पहले नहीं बोल रहे थे वो लोग भी बाइट देने शुरू हो गए, वो लोग भी सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दिया कि छात्रों के ऊपर हाथ उठाए, गलत किया। हम भी बोलते हैं छात्रों पे नहीं लाठी चार्ज होना चाहिए था, लेकिन क्या पुलिस के सामने जो पुलिस पे पत्थर मारे जा रहे थे, पुलिस की आंखों में स्प्रे किया जा रहा था, पेपर स्प्रे, क्या पुलिस उस टाइम पे ये देखती कि पहले हम छांटें कि ये स्टूडेंट है, इसको नहीं मारना है, ये उपद्रवी है, इसे मारना है? पहले इधर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद पत्थर नहीं बॉटल से मार रहे थे स्टूडेंट। पत्थर आरोप लगा कि पुलिस वाले इकट्ठा करके रखे थे। नहीं। अब देखिए ना, एक वीडियो आया है, स्प्रे की वीडियो सामने आई है। पहले वो लड़का सिंपैथी ले रहा था, बाद में वो वीडियो आई कि वो पहले पेपर स्प्रे लगा रहा था। नहीं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक वीडियो और वायरल है जिसमें फुटपाथ से पत्थर उखाड़ते हुए जो है उपद्रवी नजर आ रहे हैं। तो क्या स्टूडेंटों को आप उपद्रवी कर रहे हैं अभी भी? नहीं, मैं वो स्टूडेंट नहीं है। आप बार बार इस चीज़ को, भीड़ है वो स्टूडेंट नहीं है। नहीं, उनमें मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स कितने थे? महज 10% कह रही है कि जो 20%। जिस भीड़ की बात हो रही है कि जो आक्रामक हो रहे हैं, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी के द्वारा ही भेजे गए लोग हैं। सरकार ही भेज के और इस प्रोटेस्ट को भंग कराना चाहती है। देखिए, मैं इसके ऊपर जो है कोई कमेंट नहीं कर सकती नेहा कि किसने भेजा। विपक्ष ने अपनी राजनीति यहाँ पे साधी। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने भेजा, बीजेपी का कहना है कि ये आम आदमी और चंद्रशेखर आज़ाद के भेजे हुए गुंडे थे, उनका ये कहना था। लेकिन जहाँ पे जो ये रूमर फैलाया गया कि बच्चों ने वो किया, बच्चे नहीं कर रहे थे, बच्चे अपनी जान बचा रहे थे। और देखिए, जब इस तरीके का प्रोटेस्ट में जब कोई एक जो उपद्रवी इस तरीके का हरकत करता है, पत्थरबाजी होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या फिर लाठी चार्ज होता है, उस वक्त इतना आक्रोश चारों तरफ होता है, कुछ दिखाई नहीं देता कौन बीच में आ रहा है। उसके बीच में पत्रकार भी पिसे। क्या पत्रकारों को पत्थर नहीं लगे जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा था? आप देखिए ना, कितने ग्राउंड पे कर रहे थे, उनके पास से पत्थर गिर रहे थे। कितने पत्रकारों को पुलिस घेरे से बचा के जो है वो छोड़ने के लिए जा रही थी। पुलिस ने पत्रकारों पे भी लाठीचार्ज किया है। बिल्कुल, पत्रकारों पे भी लाठीचार्ज हुआ। तो ये कहना कि सिर्फ स्टूडेंट्स पे हुआ, पुलिस, अब देखिए यहाँ पे एक जो है मैं और चीज़ बताती हूँ कि ये बोला गया कि पुलिस जो है, पुलिस ने लाठीचार्ज पहले शुरू कर दिया था। अब देखिए ना वीडियो में, पुलिस पहले समझाने की कोशिश कर रही है कि आप संसद में, पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, आप जाइए यहाँ से, आप आगे नहीं जा सकते। एक एडवाइजरी जारी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है नेहा, हर चीज़ का होता है। पुलिस जो है वो एक ऑर्डर जो है, लॉ ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर पुलिस अपनी कोई खुंदक तो नहीं निकाल रही थी ना, उनको जो ऑर्डर थे, उनको रोकने के ऑर्डर थे, पार्लियामेंट में नहीं जाने देने के ऑर्डर थे। क्या वो वहाँ पे उन लोगों की आरती उतारते कि ले आइए, हम आपके लिए फूल बिछाते हैं, आप जाइए? पुलिस वालों की ड्यूटी थी। लेकिन इस तरीके से पत्रकारों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज करना, वो भी बहुत सारे आरोप लगे दिल्ली पुलिस पर, चाहे वो उनके ड्रेस को लेकर, नेम टैग को लेकर, तमाम आरोप लगे हैं।
देखिए जो ड्रेस को लेके लगे उसके ऊपर हमने भी बोला कि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे थे जो कि सिविल में थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बिना नेम प्लेट के पुलिसकर्मी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन बात अब यहाँ पे आती है, इस तरीके के जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, नेहा मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने किसान आंदोलन पूरा जो है वो कवर किया है। पुलिस वालों को एक तरीके से ये भी ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप जो है सिविल में जाके बीच में जो है वो थोड़ा तफ्तीश कीजिए, पता कीजिए कि कोई गलत एजेंडा तो नहीं फैल रहा, कोई ऐसी उपद्रव फैलने वाली हरकत तो नहीं हो रही है, ताकि पुलिस पहले से अलर्ट रहे उस चीज़ के वो लिए। लाठी चार्ज कर रहे थे। सवाल ज़्यादा इसलिए उठने लगा क्योंकि वो और बहुत ही बुरी तरह वो पिटाई कर रहे थे, तो इसलिए सवाल उठा कि सिविल ड्रेस में और इस तरीके से लाठी चार्ज कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं जब ये लाठी चार्ज हुआ था नेहा, उस टाइम उससे काफ़ी पहले से ये चीज़ें जो वो हमारे साथ हो चुकी थी। हमारे साथ वो हादसा बहुत पहले हो गया था, हम उससे पहले वहाँ से निकल चुके थे। पत्रकारों पे हमला पहले हो चुका था, हम पे पुलिस की लाठी चार्ज से। हाँ, हमारे पे जब तक ये लाठी चार्ज हुआ था, जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस टाइम तक हम लोग क्योंकि ये जब हुआ था तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब की ये घटना है जब ये चीज़ें हुई थी, और हमारे साथ जो घटना घटित हुई वो 12 बजे के करीब की थी। तो मैं तो वीडियो के आधार पे कह सकती हूँ कि जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे उपद्रवियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो पुलिस वालों के पास ऑप्शन एक ही बचता है, लाठीचार्ज या आंसू गैस छोड़ना या पानी का जो है बौछारें उनके ऊपर करना, जो कि पुलिस ने किया। लेकिन पुलिस वालों को पत्थर मारना शुरू करोगे तो पुलिस वाले भी तो लाठीचार्ज करेंगे। आप जो है वो पत्थर मारते हो, पेपर स्प्रे करते हो जाके, तो आपने भी तो कमी नहीं की। आप पीसफुल थे, आप बैठ जाते। पीसफुल हम भी उसके समर्थन में थे कि पीसफुल होना चाहिए। महात्मा गांधी ने किए हैं पीसफुल, जिनका आप बार बार नाम ले रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? किसान आंदोलन में भी कोई इस तरीके का वो नहीं हुआ था कि मीडिया वालों के ऊपर हाथ उठाया जाए। मीडिया को लेकर नाराजगी है उस तरीके का। नाराजगी किसान आंदोलन के टाइम पे भी थी, नाराजगी किसान आंदोलन के टाइम पे नहीं थी। किसान आंदोलन के टाइम पे भी बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, गोदी मीडिया गो बैक। तब भी मीडिया जो है वो वहाँ से कवर करती थी, चाहे दूर से करती थी। वो अटैक नहीं होता था क्योंकि गरिमा का पता था, अटैक नहीं किया जाता था। अब ये अटैक नए बच्चों को नहीं पता अपनी गरिमा। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, बच्चे गलत नहीं थे। हाँ, वो बच्चे जरूर गलत थे जो डफली गैंग के थे। वो लोग जो उपद्रव फैला रहे थे, जो डफली गैंग पे गलत जो है वो दे रहे थे। मैं नया एक बात बताती हूँ, एक वीडियो और सामने आई, नीचे जो है वो ड्रॉ किया गया है ज़मीन के ऊपर, पीएम मोदी की फोटो जो है वो ड्रॉ की गई है, दिखा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे देश के जनजी को ऐसा होना चाहिए। आप अपनी काबिलियत दिखाइए, आप दिखा रहे हैं, आपका आक्रोश है पीएम मोदी के लिए भी, ठीक है, आप माना हमने, आप सवाल करना आपका बनता भी, आपका राइट है, आप ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो मैं तब भी ये कहना चाहूँगी वो गलत है। आप सवाल कर सकते हैं क्योंकि ये गरमाई पद पे वो बैठे हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, वो तमाम उन लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो चुन के आए हुए हैं, और एक बार नहीं 3-3 बार चुन के आए हुए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़के नीचे लेट के जो है वो गलत तरीके से हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सोबर एक जेंजी को जो है वो शोभा देता है? अब मुझे बताइए ना। महिला पत्र, चलिए मैं पूरे एजेंडे को छोड़ देती हूँ। मैं ये छोड़ देती हूँ कि ठीक है, आपने गोदी मीडिया का टैग दे दिया मेरे ऊपर, आपने क्या चैनल पे जाके देखा किस तरीके की खबरें जाती हैं? हमने जब झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी हमने उसका मुद्दा भी उठाया था जो गलत था। जहाँ पे सही था, इंक्रोचमेंट था, वहाँ पे हमने सही बोला सरकार को। जहाँ पे सरकार गलत थी हमने गलत भी बोला। आपने कुछ नहीं देखा, आपने हमें गोदी मीडिया का टैग दिया, लेकिन आपको राइट एक महिला को गलत तरीके से टच करने का किसने दिया? आपको राइट। आप देखिए ना, गंदे गंदे इशारे जो हैं वो किए जा रहे हैं, सामने से खड़े होके जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट को वो लोग दिखा रहे हैं, और पहनावे से पता चल जाता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या कैसे बच्चे हैं। उनके पहनावे से पता चल रहा है, आपकी भाषा से पता चल रहा है, आपके मुंह में आ रही स्मेल, बदबू, गुटके खाने से पता चल रहा है कि आप कौन हैं।
अभी और आप देखिए, मैं और बड़ी एक बात बताती हूँ नेहा। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से मेरे जो है वीडियो वायरल हुई। मेरे पास एक इसी तरीके के नीट के स्टूडेंट का आज जो है, जब मैं सुबह उठी तो एक मैसेज जो है वो आया हुआ है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी, मैं इसलिए दिखाना चाहूँगी कि बच्चे जो एक जेंजी है, जो एक स्टूडेंट है, छात्र है, जिनकी बात बार बार, देखिए ये जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं ना कि छात्रों को मारा, छात्रों को मारा, ये गलत फैला रहे हैं। हाँ, उसमें घायल हुए, छात्र घायल हुए, उसमें आम जनता भी घायल हुई, जो समर्थन करने आए थे वो भी घायल हुए। पिस्ता कौन है? आम जनता। पिस्ता कौन है? पुलिस वाले। और इस बार तो मैं ये भी कहूँगी कि पिस्ता कौन? मीडिया वाले। और जो मंच पे भाषण दे रहे थे वो आके चले गए। प्रकाश राज आए, आके चले गए। शिवाना आजमी आई, आके चली गई। कुणाल कामरा आया, आके चला गया। उमर खालिद का बाप आया, आके चला गया। इसके ऊपर अगर हमने सवाल उठाया, बताइए, मैंने अगर किसी से ये सवाल उठा लिया कि उमर खालिद के पिता को नहीं बुलाना चाहिए था, या अगर वो आ भी गए थे तो उनको मंच नहीं देना चाहिए था, क्या नेहा मैं गलत हूँ? उमर खालिद है कौन? उमर खालिद है कौन? उनको लगता है कि आप उसको आइडल मान रहे हैं। हाँ। देखिए, वो गलत था। मैंने वही सवाल किया, आप अपना रखते ना, आपको अगर उमर खालिद के अंदर क्वालिटी नज़र आती थी तो आप बात करते कि हाँ ये क्वालिटी है उनके अंदर, हम सुनते आपकी बात को। देखिए, नीट के स्टूडेंट ने एक पूरा प्रॉपर जो है वो एक मैसेज मेरे को लिख के दिया। आप मैसेज वो फॉरवर्ड कीजिएगा, जी, हम लगाएंगे। देखिए ये मैसेज मुझे भेजा, बहुत लंबा मैसेज है। एंड में इसने मुझसे कोई गलत बात नहीं करी। इसने ये भी लिखा इसमें कि मैम आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं उस चीज़ का वो करता हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स ने नहीं किया। बच्चा बोल रहा है, स्टूडेंट्स ने नहीं किया। इसने ये कहा कि मैंने 2 बार नीट का पेपर दिया, मेरे पेपर लीक होने की वजह से मैं नहीं वो कर पाया, मैम बड़ी दिक्कत होती है, आप प्लीज़ इस मुद्दे में साथ दीजिए। मैं इस बच्चे को भी कहना चाहूँगी, मैं नाम नहीं जानती हूँ इस बच्चे का, मैं कहना चाहूँगी मैं आज भी साथ हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ। फिर से जाना चाहेंगे प्रोटेस्ट? देखिए, अगर ये प्रोटेस्ट जो है वो बच्चों के लिए होगा तो नेचुरल सी बात है, मैं ज़रूर जाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मीडिया से हूँ कि मैं डर गई हूँ उस चीज़ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, यही डर है। सोशल मीडिया खोल के मैं कमेंट देख रही हूँ, मैंने तो अब कमेंट भी देखना बंद कर दिया। 2 दिन से मैं उस ट्रोमा में रही कि सो कॉल्ड ये हो क्या रहा है, कि अब तक कमेंट आते थे, अब तक जो है वो लोग बोलते थे, टारगेट करते थे गोदी मीडिया बोल के, लेकिन हावी नहीं होते थे आपके ऊपर। आपको छेड़ने, भीड़ की आड़ में छेड़ने की कोशिश की जा रही थी, भीड़ की आड़ में आपको मोलेस्ट किया जा रहा था, वो गलत था। और मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा वो सिर्फ ये लगा कि यहाँ पे अभिजीत दीपिके को, क्योंकि इकट्ठा तो उन्होंने किया था, ये मुहिम उन्होंने चला दी, ये पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने खड़ा किया, उनको एक बार मीडिया वालों के लिए बोलना चाहिए था। बोल रहे थे बार बार इस तरीके से मतलब हाथापाई नहीं करना है, अशांति नहीं फैलाना है, वो बोल रहे थे, लेकिन वो जो भीड़ है सब नहीं वो सुन नहीं रहे। सुन रही थी। लेकिन उसके बाद भी उनका एक बयान आया। बयान कब आया? 2 दिन बाद, जब देव कोटके को जो है वो उनके ऊपर जो हमला हुआ। सौरभ दास ने ही बुलाया था उनको कॉल करके इंटरव्यू देने के लिए। बिल्कुल। देखिए, अब मुझे जो, देखिए बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैं भी बहुत बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे पास पॉलिटिकल लोगों के नहीं आए कॉल, मेरे पास पॉलिटिकल लोगों के भी कॉल आए। वो मुझे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं इवन यहाँ तक कह रही हूँ कि मुझे वो लोग भी को जो है वो कॉल कर रहे हैं, जिनको जो है वो जेंजी, जिनको जो है वो यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जो है वो पसंद करते हैं, जिनको लेफ्ट विंग के पत्रकार कहा जाता है, जिनको जो पत्रकार गोदी मीडिया में काउंट नहीं होते हैं, मुझे उन लोगों ने भी कॉल किया, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि जो गलत था वो गलत हुआ। पत्रकारों के साथ ये बिहेव नहीं होना चाहिए था। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। कुल मिलाकर बात यही है, ये साफ है, वो दिख रहा है कि पत्रकारों को लेकर, मेन स्ट्रीम को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है, और उसका भुगतान ग्राउंड पे जो रिपोर्टर उतर रहे हैं उनको भोगना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये तरीका सही है? आप बिना सत्ता में रहे, आप किसी के ऊपर हाथापाई करने को, पूरी एक भीड़ जो है वो भीड़ किसी को मारने पर पड़ जाती है, मारती है, पीटती है, क्योंकि उनका सवाल उनको पसंद नहीं आया है। फिर किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, किस मीडिया की आप निंदा कर रहे हैं? आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे?
फिर आप क्या मीडिया सबसे आसान है टारगेट करने के लिए? छात्रों के साथ जो हुआ वो गलत है। 20 जुलाई का जो दृश्य सामने आया वो शायद नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, वो गलत हुआ। लेकिन क्या जो पत्रकारों के साथ हो रहा है लगातार डे 1 से, 6 जून का जो पहला प्रोटेस्ट था तब से लेकर अब तक की मैं बात कर रही हूं, हर दिन वहां पर किसी भी पत्रकार ने अगर उनके मन मुताबिक सवाल नहीं पूछे हैं तो उन पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है। तो क्या वो सही है? आप पत्रकारों पर रोक लगाएंगे? आपके अनुसार पत्रकार सवाल पूछे तो पत्रकार सही है? आपके गुड बुक्स में रहने के लिए आपके अनुसार सवाल पूछा जाए तो सही है। आपके नैरेटिव से एक क्वेश्चन अलग कोई पूछ ले तो वो गोदी मीडिया हो जाएगा, फिर वो पत्रकार गलत है। तो ये क्या नैरेटिव सेट किया जाए? क्या ये पब्लिक को नहीं दिख रहा है? ये जनता नहीं देख रही है? ये जनता नहीं समझ रही है? लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है? जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करें, उस मुद्दे पे काम करें तो शायद ज़्यादा सफल होगा ये प्रोटेस्ट, ना कि इधर उधर की बातें हो जो कि लगातार अब हो रही है। अब जिस तरीके से नई नई तस्वीरें आ रही है जंतर मंतर से, जो नए नए चेहरे आ रहे हैं जंतर मंतर से, और इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से अलग डायरेक्शन में दिया जा रहा है, जो दिशा दिया जा रहा है वो कितना सही होगा वो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस तमाम नतीजे को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।